गर्मा गर्म फूली फूली खस्ता ये पूरियाँ चाहे आप ब्रेकफास्ट में बनाओ, लंच बॉक्स में बच्चों को टिफ़िन में दो या फिर कहीं सफ़र में साथ ले जा सकते हैं। और हाँ, अगर बच्चों की पसंद की बात करें तो चीज़ी पराठा जो कि हेल्दी वर्जन में है, और साथ ही हम बनाएंगे सूजी का ऐसा नाश्ता जो कि बिना इनो और बिना सोडा के है। अक्सर ही व्यूवर्स का यही कहना होता है कि सूजी की इडली बनानी हो या आप्पे जो बिना इनो और बिना सोडा के बन जाए, तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने। सबसे पहले बनाएंगे पालक की प्यूरी। तो यहाँ पर पालक को धुल करके बॉईल कर लिया, इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल करके प्यूरी तैयार कर ली। अब गेहूं के आटे में ये प्यूरी डाल दी, फिर नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया, अजवाइन को थोड़ा रगड़ के डाला और इसमें 2 बड़े चम्मच जितना घी डाल करके सॉफ्ट सा डो तैयार करके साइड में रख लिया। अब कढ़ाई पे सबसे पहले तेल गरम करने रखेंगे और आँच को मीडियम कर लेंगे। यहाँ पर तेल गरम होता जाएगा और जो हमने आटा गूँथ के रखा है पालक का, उसके हम सबसे पहले छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, फिर उनको पेड़े बना लेंगे। अच्छा सॉफ्ट आटा होगा ना तो एकदम फूली फूली खस्ता पूरियाँ बनती हैं। पूरी के आटे के लिए हमेशा सख्त सा डो तैयार करना चाहिए, ये बहुत अच्छी टिप होती है ताकि आपको सूखा आटा भी ना लगाना पड़े। हल्का सा घी या तेल लगा करके रोलिंग पिन से रोल कर लें। 4-6 पूरियाँ एक साथ बेल करके साइड में रखने से ये बहुत अच्छी टिप होती है कि जब तेल एकदम तेज़ गर्म हो, फिर आप एक एक करके पूरियाँ डालते जाओ और उनको हल्का सा कलछी ज़रूर घुमाओ ताकि वो तेल में जब पूरी डूब जाएं, या तेल का उछाल भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से ऊपर की ओर पूरियों में चला जाए, जिससे पूरियाँ एकदम से फूल जाती हैं। और आँच तेज रहती है ना तो पूरियाँ फूलती भी हैं तेज़ आंच में, प्लस वो ऑयल भी कम सोख करती हैं। और आटा कभी भी गीला गीला ना रखें पूरी का, जिससे आपको सूखा आटा भी ना लगाना पड़े। सूखा आटा लगाओ तो जो तेल होता है ना कढ़ाई में, वो पूरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि तेल में पूरी डालते ही सूखा आटा तेल में चला जाता है, वो फिर तेल ख़राब हो जाता है। इसलिए बिना सूखे आटे के ही पूरियाँ बेल जाएं और सारी की सारी पूरियाँ एकदम फूली फूली खस्ता बने। तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। और बच्चों को पालक, मेथी, बथुआ ऐसे साग खिलाना बहुत ही आसान हो जाता है यदि हम उसमें पूरी या पराठे के रूप में बच्चों को खिलाते हैं। सब्जी साग बच्चे जल्दी नहीं खाना चाहते, लेकिन पूरी पराठे अचार के साथ या बच्चों के केचप, पसंदीदा केचप के साथ भी बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो ये फूली फूली खस्ता हैं पालक की पूरियाँ। कलर तो देखने में अच्छा लगता ही है, ग्रीन ग्रीन, उन्हें थोड़ा डिफरेंट भी लगता है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। इसके साथ आप अपनी पसंद की आलू की सब्ज़ी रस्से वाली या फिर आलू मटर बना सकते हैं, जो भी पसंद है। मुझे तो ये अचार के साथ, चाय के साथ खाने में नाश्ते के लिए बहुत अच्छी लगती है। एक तो जल्दी से बन जाता है और ये आटा आप तैयार करके रख लो, बच्चों के तुरंत फटाफट से उनके टिफ़िन के लिए भी रेडी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे तो चाय के साथ ये पूरी खानी है और ये दही के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे मर्ज़ी आए वैसे बना लो। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाओ या फिर डिनर टाइम पे बना सकते हो। बच्चों के लंच बॉक्स में तो दे ही सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो साथ में ये पूरी ले जा सकते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। तो एक टेस्टी और हेल्दी हो जाता है नाश्ता। और बच्चों के लिए बनाना हो चीज़ी पराठा, तो जिसके लिए सेम आटा जो भी पालक की प्यूरी के साथ तैयार हुआ है उसके ही थोड़े बड़े बॉल्स लेंगे, जिससे कि हम बड़ी सी चपाती बेल सकें। पूरियों से बड़ा ही लेना है। पूरी एक बड़ी बॉल ले करके हल्का सा सूखा आटा डस्ट करते हुए और बस इसको पूरा रोलिंग पिन से रोल कर लेंगे। पूरी बड़ी सी चपाती तैयार हो गई है ये पालक की। अब इसमें हम सेंटर में रखेंगे चीज़, तो यहाँ पर मैं स्लाइस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ये बच्चों के स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आप चाहो तो इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी स्प्रेड कर सकते हो चपाती में, फिर आप चीज़ रखो तो ये मतलब पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पर चीज़ रख करके बस सूखे मसाले डस्ट किए हैं, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और फिर इस तरीके से चपाती को स्क्वायर शेप में फ़ोल्ड कर लिया है। तो चीज़ हमारी पैक हो चुकी है। अब इसको बस से बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही इसको पूरा रोलिंग पिन से रोल कर लेना है। तो हल्का घुमाते जाएं, घुमाते हुए पूरा इसको स्क्वायर बेल लेंगे और गरम गरम तवे पे इसको डालेंगे और दोनों साइड से पलट करके पहले हल्का सा सेंक लेंगे, फिर इसमें डालेंगे घी और इसको हल्का सा पूरे पराठे में फैला करके फिर पलट देंगे। और जैसे ये पराठा फूलने लग जा रहा है, आप देख ही रहे हो, और जो चीज़ है ना वो बाहर निकलने लग जाती है। ये देखो पूरी चीज़ मेल्ट हो जाती है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उनको टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप और घर में भी नाश्ते के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पराठे के ऐसे 4 पीसेस कट करके, ये देखिए एक पीस खोल के दिखाया है, पूरी चीज़। सेकंड पराठा भी सेम ऐसे ही बनाएंगे।
स्लाइस चीज़ की जगह आप डाइस्ड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डाइस्ड चीज़ लें तो मेरा एक यही आपको टिप होगा कि उसमें आप थोड़ी स्वीट कॉर्न वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे आप डाइस्ड चीज़ में बॉइल्ड स्वीट कॉर्न को थोड़ा सा क्रश कर लो या फाइनली चॉप कर लो, और उसमें कुछ और भी मसाले बेसिक से जैसे धनिया, मिर्ची, ये सब चीज़ें मिक्स कर लो, और फिर उसको इस तरीके से बीच में से भर करके पैक करके पराठे को बेल सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी भी हो जाता है और बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। इस तरीके के जब चीज़ फिल पराठा मिलता है ना, तो उन्हें ये इस बात का ख्याल ही नहीं होता कि पराठा पालक का दिया गया है। वैसे तो पालक, मेथी, बथुए से भले उनको परहेज़ हो, लेकिन वो ग्रीन लीफी पराठा भी बच्चों को चीज़ या पनीर के बहाने खिलाया जा सकता है ना। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, और मुझे लगता है सभी मम्मियाँ इस तरीके के जुगाड़ करती ही रहती हैं। तो ये हम भी करते हैं और आप भी करते हो, सभी लोग करते हैं। तो ये देखो चीज़ी पराठा मस्त एकदम, है ना। तो गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है। ठंडा हो जाता है तो चीज़ भले ही ठंडी हो जाए। अब हम बनाते हैं बिना इनो और बिना सोडा की सूजी रवा की इडली या फिर आप्पे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप सूजी, और ये मैं दोपहर में भिगो रही हूँ क्योंकि हमें इसको रात में बनाना है। आप दिन में भिगो लो तो रात में बना सकते हैं, रात में भिगो लो तो आप अगले दिन बना सकते हो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। यहाँ पर 2 कप सूजी में मैंने 3 कप लिया है बटर मिल्क, या फिर यूँ कह लो दही को पतला करके 2 कप दही में 1 कप पानी डाल करके उसको आप ब्लेंड कर लो, तो वो 3 कप तैयार हो जाता है बटर मिल्क। तो यहाँ पर 2 कप सूजी, 2 कप दही और 1 कप पानी डालेंगे आप। मैंने 3 कप डाला है बटर मिल्क, क्योंकि वो 2 कप दही में 1 कप पानी डालो तो थिक बटर मिल्क तैयार हो जाता है। तो ये सूजी, दही, पानी ऐसा घोल तैयार करके सुबह में यदि आप रख देते हो ना लंच टाइम पे, तो आप डिनर टाइम पे इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको इनो, सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ब्रेकफास्ट से बनाने वाले हो तो रात में ही ये इसी तरीके से बैटर तैयार करके ढक करके किचन में रख दो। अगले दिन आपको सूजी एकदम परफेक्ट भीगी हुई मिलेगी। तो शाम तक ये पूरा इसी तरीके से रखा हुआ था बैटर, और एकदम परफेक्ट सूजी जो है ना वो भीग चुकी है, और रात के खाने में ही मुझे इसका इस्तेमाल करना है। सेम इसी बैटर से आप इडली बना सकते हो, आप्पे, उत्तपम बना सकते हो। जो भी आप बनाते हो किसी में भी आपको सोडा या इनो डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी के आप्पे, जो कि बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं, और जब आपने इस तरीके से पहले से भिगो के रखी है तो किसी भी इनो, सोडा की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक थोड़ा हाफ़ पोर्शन निकाल लेंगे दूसरे बोल में, ताकि जितना भी हमें इस्तेमाल करना है उतना हम बैटर लेते जाएंगे। अब यहाँ पर 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, इन सबको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। साथ में थोड़े से स्वीट कॉर्न भी लिए हैं। आप चाहें तो इसमें एकदम बारीक कटी हुई गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां तो जैसे बच्चों को जैसी पसंद है ना वैसे ही, लेकिन आप बिल्कुल बारीक बारीक काट करके डालना। तो ये सारी सब्जियां एकदम फाइन चॉप कर ली हैं। गाजर नहीं, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और स्वीट कॉर्न, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है जो कि मैं स्टोर करके रखती हूँ। इसमें मटर भी डालते हैं बहुत से लोग। अब इस सूजी को जो हमने एक बोल में निकाला है हाफ़ पोर्शन में, इसमें हमने ये सारी सब्जियां मिक्स कर दी हैं। नमक स्वाद के अनुसार डाला है। थोड़ा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेंगे जिससे इसका टेस्ट और थोड़ा स्पाइसी भी हो जाता है, और चिली फ्लेक्स डाल दी है। और अब इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। ये जो बैटर है ना, सेम इस बैटर से आप आप्पे बना सकते हो और उत्तपम भी बना सकते हो छोटे छोटे से। आप इसे डोसा बन भी बना सकते हो, जो कि तड़के पैन में बनता है, और वो रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। ठीक ऐसी तरीके से बनता है वो भी। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके ढक करके हमने इसको रख दिया है साइड में। तब तक हम इसके लिए बना लेंगे तड़का। तड़के के लिए तड़के पैन में हम 2 चम्मच ऑयल गरम करेंगे और 2 छोटी चम्मच जितनी राई डालेंगे, थोड़ा सा करी लीव्स डालेंगे, और ये तड़का रेडी हो गया है राई करी पत्ता का। इसमें आप चुटकी भर हींग भी डाल सकते हो, यदि थोड़ा सा कलर लाना है तो आप चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हो। बट मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं मिक्स किया है, और इस तड़के में करी पत्ता और राई है और ऑयल है गरम गरम। इसे हम डाल देंगे सूजी के बैटर में। अब इसको प्रॉपर अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, और बस अब ये रेडी हो गया है बैटर।
थोड़ा सा ऑयल भी इसमें मिक्स हो गया है, जिससे ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप इन्हें भी बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सुबह सुबह फटाफट से बना सकते हैं। साथ में मैं बना रही हूँ हरे टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हरे टमाटर में खट्टापन बहुत अच्छा होता है। ये काफ़ी ग्रीन थे, एकदम ग्रीन थे, लेकिन कुछ दिनों से फ्रिज में रखे थे तो इनका कलर चेंज हो गया है, मतलब ऑरेंज से दिख रहे हैं, पर ये हैं कच्चे टमाटर, हरे टमाटर। तो यहाँ पर 2 टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं ग्राइंडर जार में, और इसमें डाल दी है नमक और जीरा। अब इन सभी को हम पीस लेंगे और ये टमाटर की चटनी तैयार। कच्चे टमाटर की, हरे टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें खट्टापन बहुत अच्छा होता है। अगर हम 2 टमाटर की चटनी बनाएं ना कभी, तब भी इतना खट्टापन नहीं होता है। अगर हम लाल टमाटर इस्तेमाल करें, हमें उसमें लेमन जूस डालना पड़ता है उस चटाकेदार खट्टेपन लाने के लिए। लेकिन अगर आप हरे टमाटर की चटनी बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी टिप होती है, चटनी का टेस्ट डबल हो जाता है। ट्राई करके देखना आप। और इस चटनी को थोड़ी दरदरी सी पीसेंगे, जैसे सिलबट्टे में चटनी बनती है ना, वैसे ही। फाइन प्योरी नहीं बनाए, चटनी को जितना दरदरा सा रखेंगे ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है। चटनी भी रेडी हो चुकी है, इसको हम रखेंगे साइड में। अब चूँकि हमें बनाने हैं आप्पे, सेम बैटर से आप डोसा बन या फिर उत्तपम भी बना सकते हैं। उत्तपम आप तवे पे बना सकते हैं, डोसा बना पैन में बना सकते हैं, तड़के पैन में। मैं यहाँ पर आप्पे पैन को गर्म करने रख रही हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा सा 2-2 बूंद ऑयल डाल दिया है। 2 आप्पे पैन गैस में रखे हैं मैंने, एक है 7 बिट वाला और एक में है 12। तो जो एक 7 वाला है ना, ये कास्ट आयरन का है, और मुझे कास्ट आयरन वाले पैन में ही आप्पे बनाना ज़्यादा पसंद है। कई बार आप्पे पैन का जो वीडियो मैंने शेयर किया था, उसमें कमेंट्स आते हैं कि चिपक जाता है उनका, जो आप्पे बनाते हैं कास्ट आयरन में। आप देखो, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। जब हम लगातार शुरू में 1-2 बार अगर चिपका भी होगा, जब नया नया आया है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो उसमें ऑयल सा रहता है ना, यूज़ हो जाता है, तो फिर वो चिपकना बंद हो जाता है। एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आप इसमें बैटर डाल दो और आँच को धीमी कर दो। कई बार एकदम से तेज़ खुली काफ़ी देर तक ना रखें, वरना एक जगह से फिर वो ज़्यादा लाल हो जाता है। हमेशा पहले बार में थोड़ा सा जब आपको लगे कि हल्का सा ब्राउन हुआ है, तो आप पलट दो, फिर वो दूसरी साइड से भी अच्छे से ब्राउन हो जाए, फिर आप इनको घुमाते जाओ। घुमाने से क्या होता है, चारों तरफ से अच्छे से आप्पे फ्राई होते हैं। आज मैं नॉन स्टिक में भी बना रही हूँ, एक साइड में कास्ट आयरन में। आप देखो डिफरेंस कितना अंतर है दोनों में। ये वाले जो है ना, एकदम डीप होते हैं, तो गहरे होते हैं, एकदम बॉल के शेप में बनते हैं कास्ट आयरन वाले। ये जो नॉन स्टिक में है वो थोड़े से फ्लैट से हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब लेकिन करारापन नहीं आता। करारापन जो आता है ना, क्रस्ट जो आता है बाहर वाला, वो कास्ट आयरन में आता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि 12 पिट वाले में आँच अच्छे से बराबर नहीं लगती है, जबकि 7 वाला सबसे अच्छा होता है। तो 7 कंपार्टमेंट आप्पे पैन सबसे बेस्ट होता है, उसमें आँच बराबर से लगती है सारे आप्पे में। और ये 12 वाला होता है ना, उसको थोड़ा घुमाना पड़ता है, ताकि एक ही जगह रखे रह के गैस की आँच सेंटर से डार्क हो जाते हैं, फिर साइड से रह जाते हैं। तो हमेशा आँच को थोड़ा घुमाएं, फिर इस तरीके से अलटते पलटते उनको सबको पूरा बारी बारी से घुमाते रहो, तब जाके वो पूरा एक जैसे इवनली अच्छे से फ्राई होते हैं। तो ये इधर वाला जो है, ये वाले जो बड़े साइज़ के दिख रहे हैं थोड़े गोल, ये हैं कास्ट आयरन आप्पे पैन के, और एकदम सुपर सॉफ्ट फ्लफ़ी स्पंजी हैं। जितनी देर आप सूजी को भिगो के रखेंगे ना, वो उतनी अच्छे से भीग जाती है। जब आप इंस्टेंट बनाने वाले हैं, आपने उसी समय सूजी और दही भिगोया है या थोड़ी देर ही हुआ है, तब तो इनो और सोडा डालना ही पड़ता है, इनो या सोडा। अगर आपको नहीं डालना है तो फिर आप यही कर सकते हो कि सूजी को 5-6 घंटे के लिए अच्छे से भीगने दो। तो एक साइड रखे हुए हैं कास्ट आयरन के और एक साइड रखा है नॉन स्टिक वाला, और एक बैच मैंने और लगा दिया है, गैस पे रख दिया है ढक करके। तो यहाँ पर वो भी तैयार हो रहा है। जब तक वो रेडी हो रहा है, गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं हम लोग। आज हम लोग को यही खाने का मन था, शुभम कह रहा था कि आज रात के खाने में यही खाएंगे, सूजी आप्पे। अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज लगने लगता है, पेट भर के तो खाना है, तो यही आज डिनर ही था, सूजी के आप्पे वेजिटेबल्स डाल करके, और साथ में चटपटी तीखी चटनी। कई बार बच्चों को रहता है कि उनको हमें सब्जियां खिलानी है, लेकिन उनके पसंद का कुछ बनाना है। तो ये है दिसानो पास्ता लिशियस एल्बो पास्ता, मैकरोनी दुरुम व्हीट से बना हुआ है, और ये है अगारो की हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड। इसमें हमने पानी गर्म करने रखा, नमक डाला, ऑयल डाला, और इसमें मैकरोनी डाल करके बॉईल कर लिया। साथ में हरी मटर, स्वीट कॉर्न और गाजर बारीक कटी हुई डाल करके ढक करके इन सभी को बॉईल कर लिया।
जब मैकरोनी बॉईल हो गई फिर इसको साइड में रख लिया छान करके। कढ़ाई में तेल डाल करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई भूनने के बाद शिमला मिर्च और टमाटर बारीक कटा हुआ, मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक डाल करके पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स कर दिया कढ़ाई में। सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं प्याज के साथ में, और ये बॉईल किया हुआ मैकरोनी और वेजिटेबल्स डाल करके इसमें डाल दिया टोमेटो केचप। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से डालेंगे स्प्रिंग अनियन, और ये गर्मा गर्म मैकरोनी सर्व करें, ट्राई करें, एंजॉय करें। थैंक फॉर वॉचिंग।